मैं एक दफ़े उसमें गया सुरकंडा, जहाँ सुरकंडा धाम है ऊपर, वहाँ से मसूरी देखा तो जगमगा रही थी भाई। आज मैं अपने घर से देखता हूँ, ये सब पूरी मसूरी दिखाई दे रही है पूरी लाइट से शाम। ये डैम बना, कितनी कुर्बानियाँ दी लोगों ने उस टाइम जब ये बना। आप मुझे रुपया दे देंगे, क्या करूँ मैं उन रुपये का, अगर मेरे पास उसका हुनर नहीं है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है, मैं उसको गलत रास्ते पे जाऊँगा। सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए, आदमी को जानकार होना चाहिए। तो बॉम्बे में था, तो जब ये डैम बना तो इसके लिए रसिया से मशीनें आनी थी, लेकिन हमारे पास रोड नहीं थी। तो वो आर्टिकल देखा था मैंने वो पेपर में 12 टाइम में कि वहाँ के लिए तो वो टेंडर पड़े थे उधर। तो बाद में 10-15 साल के बाद जो चीज़ें वहाँ आनी थी वो यहीं बनना शुरू हो गई। हमने 15-20-25 साल पहले देख लिया था, वो जो डायरेक्टर था मोबाइल का, जब भी चोरी होती थी, घरों में चोरी होती थी, लाइन काट देते थे, तो वो लोग टेलीफोन की लाइन काट देते थे। तब वो लेक्चर दे रहा था कि अब हम ऐसा सिस्टम निकाल रहे हैं कि आपको तार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसा फ़ोन निकालेंगे। तो वो निकला ना, वो अपना मोबाइल फ़ोन। और अनाज नहीं, वो सन 77 में भाई भुखमरी हो गई थी, थोड़ा बहुत अनाज के भंडार थे, ये लोगों ने लुटा दिए भाई। बाद में उसके बाद भुखमरी हो गई पूरी। वो लाल बहादुर शास्त्री जी आए, वो आपका 480 एक प्रोग्राम था अमेरिका से, गेहूँ मिलता था जीरो टाइप का, वो भाई उसका वो निकाल देते थे, रस निचोड़ निकाल देते थे और वो जीरा बेचते थे, मिट्टी मिट्टी, वो भी देने के लिए मना ही कर दिया उसने। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि ठीक है, तुम नहीं देते हो तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारी जनता, हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा एक दिन खाना नहीं बनता था हफ्ते में, वो टाइम भी था ना। ठग विद्या है, ठगने वाली विद्या, लोगों को ठगने के लिए फ्री कहाँ से देगा आदमी, खर्चा तो होता ही है। बीच की बिजली है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उसको रिकवर तो करना है। आजकल मोदी जी हैं, उन्होंने क्या ठगा ही था लोगों को, हम 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे। आज हम जातिवाद पर हैं, छुआछूत पर है। छुआछूत क्या है, आप हरिजन लोगों को कितना दबाया तुम लोगों ने, दबाया ही नहीं दबाया। बहुत वो तुम्हारे लिए मकान ही बनाता है, तुम्हारा हल भी लगाता है, सब कुछ करता है, फिर भी तुम उसको अपने घर में नहीं आने देते, उसके घर में खाना नहीं खाते हो। अब क्या है, ये कौन सा हिसाब है, मेरी समझ में नहीं आता। 75 साल में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। क्या क्या आप लोगों ने नया, अभी कुछ नहीं है, सब फाउंडेशन पहले की पड़ी हुई है, हर चीज़ की फाउंडेशन पड़ी हुई है। अब उसको डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आप कमाएंगे पैसा आएगा वैसा डेवलपमेंट होगा। ये गलत है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं है। जैसा अर्निंग होगा, जैसा फंड बनेगा वैसा विकास होगा। अगर विकास एकदम करना है तो पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बना रहे हैं आप, एक ही दफ़े कर दो ना सब कुछ। वो बीते समय को भी तवज्जो देना चाहिए। जो लोगों ने पीछे कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, आधारशिला ये डैम बना, कितनी कुर्बानियाँ दी लोगों ने उस टाइम जब ये बना है। आज ये कमा रहा है तो सब लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि अभी अंडर प्रोसेस में है, लेकिन जब वो कमाने लगेंगे तो डेवलप होगा। भेदभाव जो योग्य होगा वो करेगा कुछ ना कुछ, अयोग्य आदमी को क्या करना है, क्या करेंगे आप मुझे रुपया दे देंगे, क्या करूँ मैं उन रुपये का, अगर मेरे पास उसका हुनर नहीं है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है, मैं उसको गलत रास्ते पे जाऊँगा। सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए, आदमी को जानकार होना चाहिए। मैं बॉम्बे में था, तो जब ये डैम बना तो इसके लिए रसिया से मशीनें आनी थी, लेकिन हमारे पास रोड नहीं थी। तो वो आर्टिकल देखा था मैंने वो पेपर में 12 टाइम में कि वहाँ के लिए तो वो टेंडर पड़े थे उधर। तो बाद में 10-15 साल के बाद जो चीज़ें वहाँ आनी थी वो यहीं बनना शुरू हो गई। वो जो हमारी पोकलैंड वगैरह आई है वो पड़ी रही, यहाँ पर सड़ गई, ऐसे ही है। यहाँ की स्टार्टिंग से यहीं बनना शुरू हो गया, तो ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब समय लगता है हर एक चीज़ का, एक दिन में नहीं होता है, रिसर्च होती है, फाइनल होता है, बाकी फिर पैसे का बंदोबस्त होता है। आजकल बोलते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं मानते। नहीं है कि नहीं, कोई भी चीज़ है, मतलब अब ये चीज़ बनी है, उस टाइम नहीं थी, कितना टाइम लगा होगा इसका, पहले सोच आई होगी किसी के दिमाग में, फिर इसका रिसर्च हुआ होगा, पता नहीं कितने पैसे खर्च हुए इसको बनाने में, कितने टाइम लगा। आज बन रहा है तो मोबाइल है,
हमने 15 20 25 साल पहले देख लिया था। वो उसका जो डायरेक्टर था मोबाइल का, जब भी चोरी होती थी, घरों में चोरी होती थी, लाइन काट देते थे चोर लोग, टेलीफोन की लाइन काट देते थे। तब वो लेक्चर दे रहा था कि अब हम ऐसा सिस्टम निकाल रहे हैं कि आपको तार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसा फ़ोन निकालेंगे। तो वो निकला ना, वो अपना मोबाइल फ़ोन। जो भी हो रहा है, ये योजना आज की नहीं है, ये जो इसका विकास होना, ये बहुउद्देशीय है। ये हमारा डैम, इसका नाम रखा है बहुउद्देशीय। इसमें पता नहीं कितनी चीज़ें बननी है इसमें। दिल्ली तो पानी चला गया, बिजली यहाँ लोगों को मिल रही है, पहले तो अंधेरा ही था, अब बिजलियाँ मिला। आप हमको देखो भैया, सब पूरा। मैं एक दफ़े उसमें गया, सुरकंडा, जहाँ सुरकंडा धाम है ऊपर, वहाँ से मसूरी देखा तो जगमगा रही थी भाई। आज मैं अपने घर से देखता हूँ, ये सब पूरी मसूरी दिखाई दे रही है, पूरी लाइट से शाम को। उस वक्त सिर्फ मसूरी ही दिखती थी लाइट। अब पूरा मसूरी हो गया, मतलब लाइट नहीं थे, वो तो कहने का मतलब ये है। तो क्या है कि हर चीज़ होती है समय के मुताबिक, डेवलपमेंट होता है। ठग विद्या है, ठगने वाली विद्या, लोगों को ठगने के लिए। फ्री कहाँ से देगा आदमी, खर्चा तो होता ही है। बिच्ची की बिजली है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उसको रिकवर तो करना है। नहीं हो रहे हैं खर्चे बनाने, वैसे थोड़ी हो रही है। पानी इसको डैम बनाया, ये किया वो किया। अब वो लोग अपना राजनीतिक पॉइंट है, लोग हमें बोलेंगे जनता खुद। तो आजकल मोदी जी हैं, उन्होंने क्या क्या ठगा ही था लोगों को। हम 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे। तो जो लोग जिनको अनुभव नहीं है, वो बोलते हैं भाई तो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से देंगे भाई, यहाँ तो। और अनाज नहीं, वो सन 77 में भाई भुखमरी हो गई थी। थोड़ा बहुत अनाज के भंडार थे, ये लोगों ने लुटा दिए भाई। बाद में उसके बाद भुखमरी हो गई पूरी। और लाल बहादुर शास्त्री जी आए, वो आपका 480 एक प्रोग्राम था अमेरिका से, गेहूँ मिलता था जीरो टाइप का। वो भाई उसका वो निकाल देते थे, रस निचोड़ निकाल देते थे, और वो जीरा बेचते थे। आप मिट्टी मिट्टी, वो भी देने के लिए मना ही कर दिया उसने। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि ठीक है, तुम नहीं देते हो तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारी जनता, हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा, एक दिन खाना नहीं बनता था हफ्ते में, वो टाइम भी था ना। तो कैसा टाइम होगा वो। तो आज तो अनाज, हरित क्रांति आई, अब श्वेत क्रांति आएगी, सब कुछ क्रांति आएगी, जब करेंगे तो करेंगे। ये बात होती है ना। तो हमने तो वो दिन भी देखे हैं। अब चावल नहीं मिलते थे, ये नहीं मिलता, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, लोगों ने पार किया। वो था सब कुछ, ये नहीं, ये मतलब ये नहीं है कि नहीं था, वहाँ सब कुछ था। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने बहन उसको दबा के रखा था। लेकिन प्रेजेंट ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे, हमारी 40 करोड़ आबादी थी। आज हम 140 के आबादी पर है। तो इनके लिए सब कुछ चाहिए ना, कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिजली चाहिए। तो उसके लिए तो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। वो बोलते थे छोटे बांध बनाओ, छोटे बांध बनने में इतना खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। जैसे हमारी खेती है, ये छोटी खेती है, इसमें हम कितना भी कमाएंगे, लेकिन वो क्या बोलते, प्रोग्रेस नहीं मिलती है। उसमें मिलेगी, लेकिन जो हम मेहनत करते हैं उतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही था, वो छोटे छोटे थे, बड़े बांध बन गए, खर्चा हुआ, तो आज बिजली मिल रही है। बड़ी जगह बड़ा होना चाहिए, छोटी जगह छोटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, जैसा जैसा जरूरत है वैसी है। सुंदरलाल जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम तो विरोधी थे उनके। अच्छा, अगर वो चाहते तो हमारा बहुत कुछ होता था, लेकिन नहीं किया उन्होंने कुछ। जैसे नहीं कुछ नहीं, वो विरोध करते रहे, नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं उनको अवार्ड मिलते रहे, वो उससे खुश होते रहे। हम तो यही बोलेंगे, है कि नहीं। वो एक साधारण आदमी थे अगर बोला जाए, लेकिन उन्होंने एक चिपको आंदोलन का सहारा लेके सब कुछ किया। चिपको आंदोलन की कर्णधार कौन थी, वो लेडीज, गौरा देवी थी। जबकि वो जो राजा लोग, जो अंग्रेजों का अंग्रेज तो नहीं था, राजा थे ना, पेड़ काटते थे। 10 पेड़ का चालान है, 10 पेड़ मंजूर है तो 100 पेड़ काट देने का। तो गौरा देवी थी, उसने उसका वो किया, विरोध किया, भाई चिपक जाओ, डालो, मत काटने दो। इसीलिए तो उसको चिपक आंदोलन पड़ा। तो ये समय समय पर होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। यही है कि हम हिंदुस्तान में हमारे पास बहुत कम गरीब लोग हैं, बहुत अति गरीब है लोग। तो उनको कुछ पता नहीं है कि क्या होना है, बस उनको यही ये नहीं है, तो उनको उठाना है। आज हम जातिवाद पर हैं, छुआछूत पर है।
छुआछूत क्या है? आप हरिजन लोगों को कितना दबाया तुम लोगों ने? दबाया ही नहीं दबाया। बहुत वो तुम्हारे लिए मकान ही बनाता है, तुम्हारा हल भी लगाता है, सब कुछ करता है, फिर भी तुम उसको अपने घर में नहीं आने देते हो, उसके घर में खाना नहीं खाते हो। अबे क्या है ये? कौन सा हिसाब है? मेरी समझ में नहीं आता है। हाँ, आज बैठ रहे हो हरिजनों की पंगत पे खाना खा रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए। तो अत्याचार किया अब हुए लोग, आदमी भी अत्याचारी होता है, हम ही लोग तो है, हम ही लोग करता भी है, डरता भी है, तो अच्छे भी है बुरे भी है। विकास विनाश तो होने, ये पहाड़ कैसे बने हैं? पर्वत पहले बोलते हैं कि पर्वत उड़ते थे, बल पर्वत इसलिए तो उसका नाम पड़ा उनको, पर्वत, ऐसी कहानियां हैं ना वो। तो ये तो समय पर परिवर्तन तो होना ही है, वैसे बात नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो, प्रकृति के सामने कौन चलता है? लेकिन अगर भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई यहाँ काम मत करो, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ की जमीन रेतीली जमीन है, यहाँ मंजूर नहीं करेगी प्रकृति आपको, भाई लेकिन वो आप फिर तो वहीं काम ऐसा है करेंगे। ना, कोई भी काम प्रोजेक्ट बनता है तो यहाँ जब ये डैम बना तो ये कम से कम 15-20 साल तक इसका वो हुआ, अध्ययन हुआ, अध्ययन हुआ। मतलब इसका क्या बोलते हैं सर्वे उसको, करा था। सब कुछ हुआ, कहीं खोदा गया, कहीं कुछ हुआ, मट्टी टेस्टिंग हुआ, मतलब टेस्टिंग होने के बाद रिपोर्ट आए कि भाई ओके है, तब जाके काम शुरू हुआ। तो ऐसा ही वहाँ भी होना चाहिए, अगर वो ऐसी जगह है तो नहीं बनना चाहिए वहाँ पर, है कि नहीं? तो अंधा विकास नहीं होना चाहिए ना। अंधा विकास नहीं होना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पर जरूरी है, जो अगर नुकसान हम बना रहे हैं और वो कल टूट जाएगा तो क्या फ़ायदा उसको बना के?